Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first chapter of your economics, the story of village पालमपुर। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। उस वीडियो में मैंने 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए थे, 2 बच गया था। उस वीडियो में हमने लैंड और लेबर किया था। मैंने आपको बताया था कि जनरली जब हम लैंड के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम अर्थ सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम इस्तेमाल किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं वह लैंड कहलाता है। वाटर, फॉरेस्ट, कॉपर सब जो है वह लैंड में चले आएंगे। इकोनॉमिक्स में टर्म का जो मीनिंग जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसी तरह से मैंने बताया था लेबर। देखिए, आपको लेबरर और लेबर में डिफरेंस करना होगा। लेबरर का मतलब होता है मजदूर जो काम कर रहा होता है, लेबर का मतलब होता है मेहनत। तो ये जो है 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने डिटेल में किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखें तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल को। कैपिटल किसको कहते हैं? तो जनरली जब हम कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं वो ये है कि कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए जितना हम पैसा लगाते हैं वह कैपिटल कहलाता है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इसका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। कहता है द गुड्स दैट हैज बीन प्रोड्यूस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है कि वैसा सामान जो दूसरे चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है वह कैपिटल कहलाता है। मतलब वैसा गुड्स जिसको प्रोड्यूस किया गया है दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वह क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। बात समझ में आ गई? वह गुड्स जो प्रोड्यूस की गई है लेकिन वह फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसका इस्तेमाल जो है हम दूसरे चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे, वह कैपिटल कहलाता है। कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आई? कैपिटल किसको कहेंगे? तो वैसा गुड्स जिसको प्रोड्यूस किया गया है दूसरे चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उस गुड्स का इस्तेमाल हम दूसरे चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे तो वह कैपिटल कहलाएगा। आप देखेंगे कैपिटल जो है वह मैनमेड होता है, उसको इंसान बनाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कैपिटल को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यह लैपटॉप है। जिस कंपनी ने इस लैपटॉप को बनाया था उस कंपनी के लिए यह लैपटॉप जो है वो फाइनल गुड्स था, लेकिन मेरे लिए ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आएगा, मतलब कैपिटल के अंदर आएगा। उसके अलावा आप देखिए लैपटॉप को आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो हाई मोबिलिटी होती है। फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कि इस लैपटॉप को जितना में मैंने 5 महीना 6 महीना पहले खरीदा था, अब अगर इसको हम बेचने जाएं तो उतने दाम में इसको नहीं बेच पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हमने 10,000 में खरीदा था तो अब अगर हम इसको बेचेंगे तो इसकी कीमत 6,000 7,000 हो जाएगी। तो ये बता रहा है। तो उम्मीद है कि कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल का मतलब होता है वैसा गुड्स जिसको प्रोड्यूस किया गया है दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वह क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो है हम इसके फोर्थ जो हमारा जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं, इंटरप्राइज। इंटरप्राइज में हम समझ लेते हैं इंटरप्रेन्योर को। इंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? तो इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वैसा इंसान जो लैंड, लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल कर किसी चीज को प्रोड्यूस करता है वह इंटरप्रेन्योर कहलाता है। और वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो लैंड,
लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल कर किसी चीज को प्रोड्यूस करती है वह इंटरप्राइज कहलाती है। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, ये उम्मीद है। अब हम लोग पालमपुर की तरफ फिर से लौटते हैं। मैंने आपको बताया था कि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है, मतलब पालमपुर में, मतलब पालमपुर के जो मैक्सिमम किसान जो हैं वो खेती करते हैं। लगभग 75% किसान जो है वो खेती करते हैं। बगैर खेती के हम पालमपुर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि कोई ऐसा गांव जहां पर खेती नहीं होता हो, ये पॉसिबल नहीं है। कहता है क्या, स्टार्टिंग में पालमपुर में बहुत सारे ऐसे जमीन थे जो वेस्ट लैंड थे, जिनका इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जब पालमपुर की आबादी बढ़ती गई तो फिर इन वेस्ट लैंड्स को भी जो है वह खेती लायक बनाया गया। अब एक वक्त आया कि पालमपुर की आबादी और ज्यादा बढ़ गई। अब कोई जमीन खाली नहीं था, तमाम जमीन पर खेती हो रहा था। तो चूंकि आबादी बढ़ गई और डिमांड बढ़ा फूड ग्रेन्स का, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप देखेंगे कि पालमपुर के किसानों ने मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक ही खेत में जो है एक से ज्यादा क्रॉप्स को उगाना उन्होंने स्टार्ट किया, कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। ये मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। आप देखेंगे कि वहाँ के जो किसान जो हैं वह रबी सीजन में, मतलब जो विंटर के सीजन में जो जिन फसलों को आप लगाते हैं वह रबी सीजन कहलाता है। रबी सीजन में पालमपुर के किसान वीट और शुगर केन की खेती करते हैं। और खरीफ सीजन में, खरीफ का मतलब होता है जब मानसून की जब स्टार्टिंग होती है तो उसको खरीफ सीजन कहते हैं। उस वक्त जो आप फसल वगैरह लगाते हैं, तो आप देखेंगे खरीफ सीजन में पालमपुर के किसान बाजरा और ज्वार की खेती करते हैं। मतलब विंटर में जो रबी सीजन है उसमें पालमपुर के किसान वीट और शुगर केन की खेती करते हैं। खरीफ सीजन में बाजरा और ज्वार की खेती करते हैं। और अक्टूबर और दिसंबर का जो महीना जो होता है उसमें पोटैटोज की ये खेती करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।